अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हुकूमत से एक सीधा सवाल पूछता हूँ। क्या इस मुल्क का किसान जिंदा रहने के काबिल भी छोड़ा जा रहा है या इसे मुकम्मल तौर पर कुचलने का फैसला हो चुका है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस किसान के हाथों से ये मुल्क पलता है, आज वो खुद अपने बच्चों का पेट भरने के काबिल क्यों नहीं रहा? पेट्रोल 458 रुपए, डीजल 520 रुपए, ये सिर्फ कीमतें नहीं है, ये किसान के लिए मौत का पैगाम है। डीजल महंगा होगा तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ट्यूबवेल नहीं चलेगा, जमीन बंजर हो जाएगी, फसल कैसे उगेगी? किसान पहले ही खाद, बिजली, बीज इनकी कीमतों के तले दबा हुआ है, कर्जों में जकड़ा हुआ है, 4 फसलें पहले नहीं हो सकी। अब आपने इसकी आखिरी सांस भी छीन ली है। ये कौन-सी पॉलिसी है? ये कौन-सा निज़ाम है, जो किसान को ज़िंदा रखने की बजाय इसे खत्म करने पर तुला हुआ है? क्या हुकूमत को ये एहसास नहीं कि किसान सिर्फ एक फर्द नहीं, पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है? याद रखें, किसान तबाह, मईशत तबाह। आप इसके ज़िम्मेदार हैं, इस मईशत की तबाही जो पहले ही बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है, तबाह-ओ-बर्बाद मईशत के बाद आप ऊपर से एक इतना बड़ा पेट्रोल पंप गिरा चुके हैं, इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। हम बसीयत के सा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसान विंग आपसे मुतालबा करते हैं कि किसानों के लिए फौरी तौर पे डीज़ल पर सब्सिडी दी जाए, पेट्रोलियम लेवी कम की जाए, ज़रई शोबे को फौरी रिलीफ दिया जाए, वरना ये ज़ुल्म, ये तो किसानों को तबाह-ओ-बर्बाद कर देगा। मर जाएँगे वो, कैसे चलाएँगे? और किसान नहीं रहेंगे, क्या आप किसानों को मारने पे तुले हुए हैं? क्या आप पाकिस्तान की आबादी इस तरह से कम करना चाहते हैं कि आप किसानों को मार ही दें? आप क्या चाहते क्या हैं? आपने क्या कैलकुलेशन की है? जब गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा है, जहाँ पे आके आपने ये पेट्रोल का बम गिरा दिया है, तो ये किस तरह से मैनेज हो पाएगा? क्या आपने सोचा है? अगर आप नहीं सोचेंगे तो यकीनन किसान को सोचना पड़ेगा और उसको खड़ा होना पड़ेगा, और हम यकीनन किसान को खड़ा करेंगे और हम किसानों के साथ हैं। हम किसान विंग हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। इमरान खान साहब हमेशा किसानों को तरजीह देते थे, हमेशा। इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में वो वाहिद दौरे हुकूमत है पिछले 20-25 सालों में जिसमें किसान खुशहाल रहा है। तो खुदारा किसानों पे जुल्म बंद कर। ये मैंडेट चोर हुकूमत कभी टोल टैक्स लगा रही है, कभी अब सुनने में आ रहा है कि गोबर पर भी, भैंसों के गोबर पर भी टैक्स लगाने जा रही है, कभी ये बिजली के बम गिरा रही है, कभी ये पेट्रोल के बम गिरा रही है। मकसद क्या है? ये आवाम, ये मैंडेट चोर चोर जब भी आते हैं तो उनको कभी भी उसका परवाह कैसे हो सकती है? ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, ये मेरे किसानों को सोचना पड़ेगा, ये पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा कि वो कब तक इनके अल्लल्ले तल्लल्लों के खर्च उठाते रहेंगे। अगर इनको इतना ही एहसास है तो सबसे पहले ये अपने अल्लल्ले तल्लल्ले पे जो इतने खर्चे हैं वो खत्म करें। सबसे पहले ये अपनी जो नुमाइश पे इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, जो हर जगह पे ये तस्वीरें, हम आपकी तस्वीरें देखना भी नहीं चाहते, ये अवाम भी नहीं देखना चाहती। आप किसके लिए ये लगा रहे हैं? आप ये जो करोड़ों अरबों रुपए अवाम के ऊपर ये पेट्रोल और बिजली के बम गिरा के आप इकट्ठे कर रहे हैं, और उसको खर्च कहाँ पे कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने इन इश्तिहारी मुहिमों पे खर्च कर रहे हैं। हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, ये अवाम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। आप अपनी ये शक्ल गुम करें, और ये इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों के पैसे का इस्तेमाल तो बिल्कुल खत्म करें। इतना ही शौक है अपनी इश्तिहारबाजी का, तो अपने ये जो आपने बाहर के मुल्कों में इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां जमा की हुई हैं, वहां से निकालें। ये जो आपने हर जगह पे पाले हुए हैं, अपने पैसे जमा किए हुए हैं, वहां से उठा के अपनी इश्तिहारी मुहिमें चलाएं और जो भी करना चाहते हैं। लेकिन ये अवाम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, और ये अवाम आपको 8 फरवरी 2024 में बड़ा खुल के बता चुकी है। आप फिर भी उसके ऊपर जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई इंसान जिंदा रहे? क्या आप चाहते क्या हैं? आपका कौन सा एजेंडा है? किस एजेंडे के तहत आप ये काम कर रहे हैं?